हानिया हमेशा से ही रोमांच प्रिय थीं। कभी भी किसी चुनौती या सनसनी से पीछे नहीं हटती थी। तो जब उसके दोस्तों ने उसे अकेले एक सुनसान और रहस्यमयी सड़क, जिसे व्हिस्परिंग हॉलो रोड कहा जाता था, पर गाड़ी चलाने की चुनौती दी, तो उसने बिना किसी हिचकिचाहट के स्वीकार कर लिया। यह एक बिना चांद की रात थी और एकमात्र रोशनी उसकी कार की मध्यम हेडलाइट्स की थी, जो अंधकार को किसी नाजुक सी उम्मीद की तरह काट रही थी। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ खामोश पहरेदारों की तरह खड़े थे। उनकी शाखाएं कार पर झपटती हुई मालूम हो रही थीं, जब वह संकरी और घूमती हुई सड़क पर तेजी से गाड़ी चला रही थी। हवा पेड़ों के बीच सरगोशी कर रही थी, डरावनी और रहस्यमयी आवाजें पैदा करते हुए, जो हानिया की रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ा रही थी। जैसे जैसे वह व्हिस्परिंग हॉलो रोड के गहराई में गई, हानिया की बेचैनी बढ़ने लगी। सड़क कभी खत्म न होने वाली लग रही थी। न कोई निशान, न कोई इंसान नजर आ रहा था। वह सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर यह जगह स्थानीय लोगों के बीच इतनी बदनाम क्यों है। कहानियां जो उसने सुन रखी थीं, डराने वाली थीं। ऐसे यात्रियों के किस्से जो इस सड़क पर गए और कभी वापस नहीं आए। अचानक रेडियो जिंदा हो गया। पूरे सफर में खामोश रहने वाला रेडियो अब एक अजीबोगरीब आवाज निकाल रहा था। हानिया का दिल जोर से धड़कने लगा और वह इस रहस्यमयी संदेश को समझने की कोशिश करने लगी। आवाज हल्की थी, लगभग सुनाई न देने वाली, लेकिन इतनी स्पष्ट थी कि उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने स्टीयरिंग व्हील पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली और एक्सीलरेटर पर पांव और जोर से दबा दिया। वह साबित करना चाहती थी कि वह सिर्फ कुछ भूतों की कहानियों से डरने वाली नहीं है। सड़क कभी खत्म न होने वाली लग रही थी और हानिया के नर्वस टूटने के कगार पर थे। उसकी नज़र के किनारों पर परछाइयां नाच रही थीं और अजीब आकृतियां सड़क के सामने से गुजर रही थीं। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह हकीकत है या सिर्फ उसका भ्रम। जैसे ही हानिया ने एक तेज मोड़ काटा, उसकी हेडलाइट्स ने एक ऐसा नज़ारा उजागर किया जिसने उसका खून जमा दिया। एक सफ़ेद भूत जैसी आकृति सड़क के बीच खड़ी थी। ये एक छोटी बच्ची थी जिसके लंबे गीले बाल उसके चेहरे से चिपके हुए थे। लड़की ने हानिया को खा ली, बेजान आंखों से घूरा और हानिया पर एक गहरा डर छा गया। उसे वे कहानियां याद आ गईं जिनमें एक भटकती आत्मा का जिक्र था जो इस सड़क पर आखिरी सवारी का इंतजार करती थी। अपनी सारी हिम्मत जुटाते हुए हानिया ने पूछा, क्या तुम ठीक हो? एकदम से वह 5 फुट की लड़की 12 फुट लंबी और भयानक भूत में बदल गई। तुरंत ही हानिया को एहसास हुआ कि यहाँ आना एक बहुत बड़ी गलती थी। वह यहाँ से जितनी जल्दी हो सके भाग जाना चाहती थी। अचानक रेडियो फिर से कड़कड़ाने लगा। बस 1 मील और फिर यह सब खत्म हो जाएगा। मुझे दोबारा कभी यहाँ वापस नहीं आना पड़ेगा। ये रेडियो बंद क्यों नहीं हो रहा? जरेनिया, हानिया बड़बड़ाई। अचानक कार के फ्रंट शीशे पर एक झटके से कुछ गिरा, जिससे हानिया कार का संतुलन बनाए नहीं रख सकी और एक जोरदार धमाके की आवाज गूंज उठी। अफसोस, हानिया भी उन लोगों में शामिल हो गई जो व्हिस्परिंग हॉलो रोड पर रास्ता भटक गए और कभी वापस नहीं आए। कोई कभी नहीं जान पाएगा कि उसके साथ क्या हुआ।